इन दिनों कंपो शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, क्योंकि बच्चों को चुराने वाली, रूप बदलने वाली चुड़ैल से सभी डरे हुए थे। लेकिन इनसे अनजान रघु एक दिन अपने घर से बाहर निकला शाम के समय। कितने सुंदर फूल हैं और यहाँ पे कोई बच्चा क्यों नहीं आता इन्हें तोड़ने? मैं तोड़ लेता हूँ और घर ले चलूंगा। माँ खुश हो जाएगी इन्हें देखकर। ऐसा सोचकर रघु उन फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ये फूलों के रूप में वहां पे बैठी थी रूप बदलने वाली चुड़ैल। हा हा, मैंने इस बच्चे को पकड़ लिया, अब इसे अपनी गुफा में ले जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे अपनी गुफा में ले गई और इधर रघु के माँ बाप उसे खोजते हुए परेशान हो रहे थे। पता नहीं कहाँ गया होगा हमारा बच्चा, मैं तो तब से खोज रही हूँ। जो शाम को खेलने निकला तो अभी तक घर नहीं लौटा, जाने कहाँ गया होगा। यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। देखो यही कहीं होगा। लेकिन ये क्या? चुड़ैल फिर से वहां पर फूलों के रूप में आ छुपी और इंतजार करने लगी नए शिकार का। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि शहर के सारे बच्चों को तो ले जाकर वो पहले ही अपनी गुफा में कैद कर चुकी थी। यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। मुझे ठिकाना बदलना होगा। ये जगह अच्छी है, नया शहर, नई जगह और नए बच्चे। चलती हूँ और देखती हूँ। इतने में रिया नाम की एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की वहां आ रही थी। रिया ने देखा यहाँ पर एक गिफ्ट रखा है। पहले तो ये गिफ्ट यहाँ नहीं था, ये एकाएक कैसे आया? मुझे अनजान चीजों को नहीं टच करना चाहिए, मुझे तो मम्मा ने बताया था। और रिया ने उस गिफ्ट को हाथ भी नहीं लगाया और चुपचाप आगे बढ़ गई। चुड़ैल ने जब देखा कि उस रूप में उसे किसी ने नहीं छुआ और रिया ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो वो निराश हो गई और रिया दूर से उस गिफ्ट को वॉच कर रही थी। लेकिन उसने उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था अनजान चीजों को नहीं छूते हैं। और चुड़ैल परेशान होती रही, अरे लड़की जल्दी से आ और मुझे पकड़। लेकिन रिया ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और गिफ्ट ज्यों का त्यों पड़ा रहा। बड़ी चालाक लड़की थी। यहाँ के बच्चे बहुत चालाक हैं, दूसरी जगह चलती। और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। रिया लौट के आई, अरे अभी तो यहाँ गिफ्ट रखा था, अभी अभी कहाँ गया? मैंने तो यहाँ ही पे देखा था। बड़ी अजीब बात है, अपने दोस्तों को बुलाती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। और रिया अपने दो दोस्तों को लेकर वहां आ गई। रिया के दोस्तों ने उस जगह को देखा। मैं सच्ची कह रही हूँ, अभी यहाँ पे वो गिफ्ट रखा था, लेकिन अब तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे देखते देखते वहां पे कोई गिफ्ट अपीयर हुआ और तुम्हारे देखते देखते गायब हो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहां पे गिफ्ट देखा था, वो गिफ्ट अपने आप आया था। और सारे दोस्त की इस बात सुनकर चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है? चुड़ैल ने सोचा, कोई नया ठिकाना बनाना पड़ेगा और मुझे और अट्रैक्टिव रूप बनाना होगा, जिससे बच्चे मेरे शिकार बने। एक मासूम चिड़िया बन जाती हूँ। और इस बार रिया ने उसे चिड़िया बनते हुए देख लिया और बुलाकर ले आई अपने दोस्तों को। देखो देखो, यही है वो जो अपना रूप बदल लेती है, कभी गिफ्ट बन जाती है और कभी चिड़िया बन जाती है। और शहर के सारे गायब होते बच्चों के पीछे शायद इसी का हाथ है।
इसकी खूब पिटाई करो, मारो इसे मारो। मैं अपने पापा की गन ले आई हूँ, उससे मारूंगी। और मैं अपनी मम्मी का बेलन ले आई हूँ और हम सब मिलके इसकी खूब पिटाई करेंगे। और तीनों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। और पिटाई से परेशान होकर चुड़ैल ने सोचा, भैया अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो, वरना ये बच्चे तो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। इससे अच्छी तो मैं फूल बन के ही रहती थी। और चुड़ैल वहां से भागती नजर आई। अब इन बच्चों से पंगा कभी नहीं लूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं ना आऊंगी अब तुम्हारे पास। बस इस बार मुझे छोड़ दो। और चुड़ैल भागने की कोशिश करती रही। बच्चे उसकी पिटाई करते और अपनी जान बचाने में ही चुड़ैल ने भलाई समझी और वहां से हो गई 9-2-11। इस बार चुड़ैल ने और दूर एक नया ठिकाना खोजा। कितना खूबसूरत तालाब है। यहाँ पर मैं डॉल्फिन बनकर रहूंगी और आने वाले लोगों को उड़ा कर ले जाऊंगी। यहाँ तो बहुत से बच्चे घूमने आएंगे इस तालाब में। और वो वहाँ पर एक खूबसूरत डॉल्फिन बन गई। लेकिन चुड़ैल को ये नहीं पता था कि इतने छोटे तालाब में भी कहीं डॉल्फिन रहती है और उसकी इस हरकत से तो सभी को शक हो जाएगा उस पर। और चुड़ैल डॉल्फिन बनकर उस छोटी सी झील में इधर उधर तैरने लगी। और इस तरह रूप बदलकर चुड़ैल इंतजार करने लगी आने जाने वाले लोगों का। और सोचती रही, अब मैं खूबसूरत मछली बनकर रहूंगी और देखती हूँ इस मछली की जाल में लोग कैसे आते हैं। अभी तक मछली जाल में फंसती थी और इस बार तो मछली के जाल में फंसेंगे इस शहर के नाजुक नाजुक बच्चे। बड़ा मजा आएगा। और उसी समय वहां पे घूमने वाले बहुत सारे लोग आ गए। रिया, रघु के मम्मी पापा, बहुत सारे लोग आए। और छोटी सी झील में डॉल्फिन को देखकर सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इतनी छोटी झील में इतनी बड़ी डॉल्फिन ये कैसे आई जी? जब से हमारा रघु गायब हुआ है मुझे बहुत डर लगता है। जरूर इसमें कुछ तो अनोखा है। और रिया फिर से अपने दोस्तों को ले आई। इस बार इस डॉल्फिन को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत दुष्ट है। कभी तो ये चूजा बन जाती है, कभी खूबसूरत फ्लावर, और अब देखो मछली बनकर आई है। इस बार तो मैं इसे अपने पापा की गन से ही मार दूंगी और मैं अपने बैट से। अरे इसे मारने के लिए तो मेरी मम्मी का बेलन ही काफी है। और सब उसके ऊपर जुट पड़े। चुड़ैल घबरा गई और वहां से एकदम से गायब हो गई। उसने वहां से जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। और रिया अपने दोस्तों के साथ खुश हो गई। वाह, हमने भगा दिया, हमने कर दिखाया। और इस बार उस रूप बदलने वाली चुड़ैल को वो पूरा शहर छोड़कर भागना पड़ा। और छोड़कर भाग गई साथ में उन बच्चों को भी जिनको वो पकड़कर अपनी गुफा में ले गई थी। और सारे ही लोग अपने पुराने शहर में खुशी से रहने लगे। और चुड़ैल का क्या हुआ? है ना अजीब बात? वो निकल पड़ी किसी नए शिकार की तलाश में और पहुंच गई एक महल में। और वहां पर एक केक बनकर इंतजार करने लगी कि कोई आएगा। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो महल एक म्यूजियम का पार्ट था और वो हिस्सा हमेशा बंद रहता था। और चुड़ैल भी उसमें बंद होकर रह गई।